सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम भाई। और भाई घर के बाहर था मैं इस टाइम का दिन, तो हमने सोच दो घर के भीतर तो बाहर लिख हूँ, बाहर तो भीतर बढ़िया हूँ। फिलहाल एक बार आ जाओ, देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल यह बिल्डिंग देख लो भाई, किसान नेता की बिल्डिंग है यार। किसानों का तो बेरा नहीं भला हुआ नहीं हुआ, लेकिन किसान नेताओं की बड़ी बड़ी बिल्डिंग। हमारी गाड़ी हमने भीतर बैठ ली, इसी हमारी इस मकान में, इस एली में, इस पूरा नो समझ लो बड़ा आंगन है। इसमें तो 50 गाड़ी धर लो, 50 गाड़ी खड़ी कर लो। आ जाओ। हैं क्या होया? नेटवर्क तो ठीक होगा। चलो भाई, एक तो हम दर्शकों को कमेंट कर करके बता दे रही हो, सवाल जो तारे मन में हो, दिमाग में हो, दिल में हुए भी तारे सवाल लेवांगे। और हमने पहले भी कहा था हम बिना रुके, पीछे भीतर चला था पेशेंट। हमने पहले भी कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना भिगे, बिना बके, बिना डरे और बिना दबे बेबाक के सवाल पूछाएं। फिलहाल हम किसान नेता जो हैं, मैंने नाम को नहीं बताता, तो किसान नेता गुण प्रकाश ना सॉरी गुणी प्रकाश जी हमारे कैमरा पे है। हमारे दर्शकों ने राम राम जी। राम राम सभी दर्शकों ने राम राम, और सब भाइयों को आपके चैनल को सभी को मेरे पता एकदम मजाक वो बताऊं, वो गुण प्रकाश लिख गया था मुँह तो एकदम गुणी प्रकाश। बैठो जी। असल में बताऊं, मेरा मुँह तो अच्छा गुण प्रकाश लिख गया हो। आपका जो विरोधी खेमे है वो तो गुण प्रकाश कहते हैं, गुणी प्रकाश की बजाय बोला गुण प्रकाश है। अच्छा एक चीज़ और है, नेता बतेरे हैं, किसान नेता बतेरे हैं। अलग अलग पार्टियाँ के नेता हैं हुए, अलग अलग जो पार्टी नहीं हुए न्यू, अलग अलग पार्टियाँ किसान नेता हैं। कोई बीजेपी का किसान नेता है, कोई कांग्रेस का किसान नेता है, कोई इनेलो का किसान नेता है, और ये थोड़े दिन मन बना आम आदमी पार्टी का भी किसान नेता हो जो कोई। तो आप हो बीजेपी के किसान नेता? नहीं, ना तो मैं कभी बीजेपी का नेता रहा, ना मैं कांग्रेस का नेता। दुर्भाग्य ये रहा, जब हम WTO का डंकल का प्रस्ताव कर रहे थे, उस समय कांग्रेस हमारे साथ थी, और अमरनाथ सर जोशी साहब की जो नीतियां थी उनको लेकर कांग्रेस का ना हमारा समर्थन किया, तब बीजेपी हमारे विरोध में थी। और अब उन्हीं नीति को लेकर के माना बीजेपी का समर्थन कराया। अब हम ना ये कहा कि ये बीजेपी का। मैं आपका जलेबी बर्गे सीधे और करेला बर्गे मिठे सवाल करूंगा प्रधान जी, लेकिन इतना तय है, व्यक्तिगत दुर्भावना तो मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मेरे सवाल होंगे पब्लिक वाले। आपने पूरी छूट है। हाँ छूट है जी। और जब छूट नहीं भी दोगे तो भी मैं पूछूंगा। अच्छा एक खुशखबरी बता दूं मैं, कॉमनवेल्थ के जो गेम चल रहे हैं लंदन में, कॉमनवेल्थ के जो राष्ट्रमंडल जो खेल चल रहे हैं, उसमें पूरा भारत में खुशियाँ मनाई जाने लगी, क्योंकि लगभग मेडलों की 50 लाख वाली है। हरियाणा के इससे ज़्यादा मेडल हरियाणा के हैं। यह बहुत खुशी की बात है। आप गले गले शेयर भी करते रहो। तो हरियाणा वाले छोरे छोरी दुम्मा ठहरे हैं विदेश में, जिनके आप गुलाम थे, ओढ़ा जाके डंका बजा रखा है हरियाणा के छोरे छोरी ना, खासकर जी बात हैं। हाँ ऋतुगण कसनाथ जी बॉक्सिंग में देखो ना, दुम्मे ठहरी छोरी ने, तो गजब का काम हो रहा है। तो ये मैं सवाल करूँगा जी आप, तो MSP की कमेटी बन ली पूरा भारत में, तो भाई 5 मेंबर लिए। ईसा के गुणी प्रकाश जी ने SYL का पानी मारा सरकार का, पानी मर मर के 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य बन गए जी आप। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बन गए। तो यूँ तो सरकार के तो गुण आप गुणी प्रकाश सरकार के गुण का हो या नहीं, मैं अपना बताऊं, ये जो प्रधानमंत्री कृषि मंत्री था, मीटिंग करी थी SMN उना संयुक्त किसान मोर्चा वाला ने, मंत्री के आगे ना कोई बातचीत नहीं करी, उसका बायकाट कर दे रहे, उस पर पहुंचे नहीं। आखिर में यो लेटर है कृषि मंत्री के, ये लिख रहा। अच्छा जी। और इस पर इन्होंने समझौता उठा लिया, इन्ना जो धरना है वो उठा लिया। और इस धरने में पहली लाइन जो है भाई, प्रधानमंत्री जी आना यो तय करया कि भाई जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी और यो किसाना की जो मांग है वह तय करी जाए। सुनो ना प्रधान जी, तो काम नहीं होता बोला घर की भाई काका लिखनी है, घर की भाई काका लिखने वाला काम हो जाएगा। आप पे खुद मेंबर खुद साइन करेंगे कैसे खुद इसमें? नहीं 5 सदस्य कौन कौन बताओ आप? 5 सदस्य तो बताओ। आपने को तो मैं बीजेपी तक 5 सदस्य में शामिल कर दिया। सुन तो बताओ, ये जो कमेटी बनाई थी ना, इस कमेटी में सरेआम लिखा था भाई कृषि अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक
और दूसरे संगठनों के किसान नेता संगठन के प्रतिनिधि होंगे और 3 सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा के लेंगे। और सुनो, संयुक्त किसान मोर्चा तो निष्कासित कर क्यों? नहीं मैं आई नहीं कभी उनके साथ ही नहीं। मेरे तीन कौन से लिए संयुक्त किसान मोर्चा? सुनो, इसमें क्षेत्रकारी संगठन है महाराष्ट्र का, सर जोशी साहब का हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा किसान संगठन है, उसका है गुणावंत पाटिल। वो भी आपकी डाल सरकार का पानी मारता होगा प्रधान जी। सरकार का मतलब हम तो कल कांग्रेस के मारे थे, सबके मारे थे, मानना मारा पानी आपने? नहीं क्यों मारा? आपको हमने अपनी बात करी। अच्छा। हमने यह बात करी कि भी किसाना के नाम पर जो दुकानदारी चला रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, और जो अब भी साबित हो गया था, मैंने कहा था कि भाई ये सरेआम उनका माना पर्दाफाश करे कि भाई ये किसान मुद्दों से हट गया। आप सुनो प्रधान जी, बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, आप उनको बोला उनके ऊपर आरोप लगाओ भाई वो तो दुकानदार चला रहे थे, आप क्या चला रहे हो? नहीं ऐसा ही है। आप ये लेटर देखो ना, जिसे इस लेटर में ही ना सरेआम कहा कि किसान संगठन भी होंगे और संयुक्त किसान मोर्चा वाले भी होंगे, और इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि भी एमएसपी की गारंटी की बात नहीं कही और कानून बनाने की बात नहीं करी। इस पर दस्तखत करके उठाया और जो ये नहीं कहा नहीं मैंने धोखा कराया, ये तो धक्का ही ना करे किसान था। आप नु कहना चाहो भाई एमएसपी की कोई गारंटी नहीं गारंटी नहीं, जो समझौता लिया ना इन्हें, जो समझौता कराया क्यों करे ये समझौता? ये इस समझौते में लिखना था भी गारंटी की होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए, इसमें क्यों नहीं समझौता है? भाई एसकेएम समझौता करके आ रहा है। एसकेएम ना धरना उठाया दिल्ली में जो 13 महीने करका इस लेटर पर, इस लेटर स्थगित कराया धरना तो ओल्ड होया प्रधान जी, खत्म थोड़ा है धरना तो ओल्ड करा स्थगित कराया। और ओल्ड अच्छा, ओल्ड के बाद क्या होया? अब सुनो, अब जुत्ती में खीर बन रही संयुक्त किसान मोर्चा की। कोई मैं बताऊं, राकेश टिकैत कहीं खड़ा, गुरनाम चुड़ूनी कहीं खड़ा, योगेंद्र यादव कहाँ खड़ा, तो आज एसकेएम के उनका बताओ एक जगह इकट्ठे कर दो, मान जाएंगे? यो खुड़का सुनकर भाई अड़ोसी पड़ोसी वाले तो फिलहाल क्योंकि प्रधान जी की आवाज है नहीं जो, हालांकि आंदोलन का हिस्सा नहीं रहे प्रधान जी, हालांकि किसान नेता का ठप्पा जरूर है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा को दुकानदारी बता रहे हैं। ये कहो दुकानदारी करे जा भाई। अच्छा लाइव देख का हो? सुना, मैं आपने यह बात बताऊं कि 1993 में मेरा निश्चिंत कांड में गोली लगी बजन लाल के राज में, लगी कि नहीं लगी? बंसीलाल के राज में बिजली मामले में 14 महीने न 15 महीने जेल में रहे। चौटाला में देशद्रोह के 10 मुकदमे थे, श्री राम नारायण के साथ 14 महीने अंदर में रहा, 10 बार लाठी गोलियां कही, जोन से ये कहीं ना बता कौन से न गोली का आंदोलन में क्यों नहीं सक्रिय रहे? मैं कह रहा कि मानना तो सुनो, मानना आड़तियों से मुक्ति चाहिए, मंडी की लूट चाहिए, जो किसान के आज किसान ना बाजार मेरा यो आपका मोल है, आप बेचना चाहो मेरी मर्जी है, मैं मंडी में बेचना चाहूँ, ऑनलाइन बेचना चाहूँ, बाजार में बेचना चाहूँ, इसकी पाबंदी क्यों लावा? प्रधान जी ऐसा लगा आपका बीपी हो गया, मैंने सवाल पूछ लिया आपका बीपी हो गया, बीपी तो आपका ज्यादा हुआ, मेरा तो कम हुआ। ये 750 साथ है तो आपने कोई इस बात में 750 मारने के दोषी जो है राकेश टिकैत है, गुरनाम चुड़ूनी है, योगेंद्र यादव है, इन किसानों को बहला कर गुमराह करके मारे। मान जानते कौन होती साथ क्यों क्या मांग दे? मानना तो कुछ अच्छा, इसमें कुछ क्या मान्या? जो आंदोलन उठाया इसमें एक मांग बता दे, कोई सी मान्य हो? यू काम तो सरकार ने कराया होगा, पहले कर लेते हम थोड़े। सरकार वो तो सरकार का काम है। अच्छा। वो तो सरकार का काम है, सरकार कुछ करेगी ना करेगी, मेरा सरकार की उसका क्या मतलब है? सरकार तो ठाओ ना ठाओ, लेकिन हम आज की नहीं, हम तो WTO का यहाँ विरोध कर रहे थे, हम उसका समर्थन कर रहे थे, डंकल का हम प्रस्ताव कर रहे थे, ये विरोध कर रहे थे। यो तो विचार की लड़ाई है। कोई आदमी कावड़ लेना चाहे ले आओ, मेरा जी करे मैं को नहीं लेता। इसमें अगर विचार की लड़ाई है, अच्छा नहीं बताओ, जो खुली बाजार व्यवस्था ले आया, PV नरसिम्हा राव ले आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ले आया, अब अगर मोदी साहब लेकर आ गए, किसान को मंडी का मुक्त करना था, आड़तिया की लूट छोड़ना था, जो किसान की बाजार कर, आज जो मंडी में जो 3 कानून काले है ना, एक तो है जरूरी वस्तु अधिनियम, एक है फूड सिक्योरिटी एक्ट। जरूरी वस्तु अधिनियम पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 9 शेड्यूल में कह दिया किसान अपनी कोई फसल दूध सब्जी नहीं बेच सकता।
तो इनके लिए इसलिए जरूरी वस्तु अधिनियम लागू कर दिया। उसका वो काला कानून है, क्योंकि किसान अपनी फसल बेच ही नहीं सकता, उन्हें लिबर्टी नहीं, मंडी में एक आड़ती बता पैसे लेकर बाहर नहीं बेच सकता। देश जब आंदोलन में बैठा, इतना आंदोलन सारा देश करा तो लग गया। अगर पूरा हरियाणा बैठ देता तो पंजाब वाले ज्ञान की जरूरत कोई नहीं थी। फिर भी मोदी प्रधानमंत्री ने लाइव आकर माफी मांगी कि नहीं? शायद हम समझा नहीं पाए, शायद हम समझा नहीं पाए। कही नहीं प्रधानमंत्री ने एक बात भी तो कही, 3 कृषि कानून किसान हित में है, लेकिन दंगाइया के कारण उन्होंने वापस ले लिया। वो तो उसका मतलब मेरा मसला थोड़ी है। तो आप कहने का मतलब वो दुकानदारी कर रहे थे? बिल्कुल। अच्छा न्यू बता, गुरनाम चुड़ू ने चुनाव लड़े, कितने भी वोट आई है, सारे की जमानत जब्त हुई, राज्यपाल की कितनी। सुन, अगर मान ले राकेश टिकैत ना जोर लाया कि न्यू का भाई बीजेपी न रावांगे, बाबे न रावांगे, कितने के अब वोट का फिर सरकार में किसी की पोती थोड़ा कोई भी कर सके राजनीति। आप भी तो कर लो राजनीति। न्यू क्यों कहूँ? मैं गैर राजनीति हूँ, मैं तो किसान ना न्यू कब न्यू कहूँ। आप क्यों? मैं गैर राजनीतिक आदमी ना, मैंने कभी चुनाव लड़ा ना लड़ता ना कर लड़ूंगा। डायरेक्ट रूप से करो राजनीति, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से तो राजनीति करो, अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति तो करो। सुनो, आप जी पे तो कमाल है, पूरा हिस्सा के घोल के पै दिया आपने बीजेपी तक। पूरा भारत में तो 5 मेंबर लिए हैं एमएसपी के, 5 आप हो गए। 3 उनके मांगे बाद सुनो, एक और मैं चैलेंज करूं, वहाँ 3 आदमी सर्वसम्मति था, 3 आदमी ने ले आओ, 3 आदमी आ जाओ, टेबल पर आओ, बात तो टेबल पर है, वो टेबल पर हमारे साथ आओ, सामना करो। अगर हम झूठे हैं मानना साबित करो, वहाँ झूठे हैं उठा कर अपने तर्क। भाई कोई भी लड़ाई है वह टेबल पे तो हो जाएगी। आप टेबल पर बाजना चाहो। आपने किसान नेताओं तो आपत्ति उसका है, मैं शायद किसी और पार्टी के हूँ, आपकी भाषा में आप अलग पार्टी के हो, क्योंकि ये पार्टी हम बटे हुए किसान नेता भी, लेकिन किसान का कसूर के मैं किसान का ये कहूँ, किसान ना मंडी से मुक्ति मिलेगी, आड़तियों से मुक्ति मिलेगी, किसान को बाजार मिलेगा, किसान को मंडी मिलेगी। किसान की ये गुलामी है, गुलाम जो ये क्या है, वास्तव में गुलामी आड़तियों का है, मंडी तंत्र का है। आसमान से टपका खजूर पे आके लटका। आप लोगों को भी आजादी मिलेगी, एक बार तो दिखेगी आजादी, फिर बोला शिकारी आओगा, जाल बिछाओगा, दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे भी गए फंसते हुए। एक बात, आप है, आप पर 1 क्विंटल गेहूं है, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी बेचो, कोई पाबंदी तो नहीं। तो मेरे को न्यू क्यों है कि भाई तो मंडी में बेचना पड़ेगा, आड़ती की बेचना पड़ेगा, क्यों बेचनी पड़ेगी? तो वो काम हो जब बटवाए गागे गियाड़े के तड़े जीव आप बेचना चाले नहीं, किसान अपनी मर्जी है, फिर तारा पोर्टल खराब, तारी साइट नहीं चलती। और फिर सुन साहब, पोर्ट किसी या तो हल्दी है, या पीली है, या गिल्ली है, सूखी है, काली है, नहीं सरसों बिकी, तो नहीं था सरकार, सरसों बिकी की नहीं। कितने पोर्टल है? कोई सुनो, फड़े सबसे ज्यादा सरसों खरीदा 1 किलो नहीं मिली, वो सारी सुन, वो 4600 रुपये से लेकर 7000 तक बिकी। प्रधान जी चुकर पानी चढ़ेगा, सुनो तो किसान की तो बीमार है बेचारे की, ऊपर तो बारिश होगी, चलो ठीक है, उसका हाथ नहीं अड़ा सकते, उसका गिरदावरी करवा दो, मुआवजा दवा दो, ये खड़े हो रहे नहीं, मानना का उसकी नहीं कोई करा, कोई ठावा इस बात ना नहीं, वो तो नहीं आप करो, आप किसान नेता हम तो ठान लग रहे, हम तो मुख्यमंत्री ना मुद्दा की हत्या करते हो, मुद्दा ने मुद्दा मारते हो। हमारा मुद्दा है, अच्छा ये सुन लो, या एमएसपी पर हमारा मेंबर तय कराया, मैं उस एमएसपी पर पूरे जोरदार तरीके था, किसाना का मुक्ति का रास्ता मुक्त कराएंगे, किसान ना बाजार मिलेगा, किसान ना मार्केट मिलेगी। प्रधान जी वही बात है, हम प्रयास करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, बताएंगे। सुनो स्वामीनाथन आयोग मैं जी 4th क्लास में था, सुनो प्रधान जी, मैं 1 मिनट सुनो जी, मैं 8वीं क्लास में पढ़ा था, जीपी सुना थे बोले स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, जीपी सुना करता मैं भी एमएसपी ने लागू करांगे, लेकिन आज भी बोले जय जवान जय किसान नारे लगते रह गए, बोले खरबूजा चक्कू पड़ो जाए, चक्कू खरबूजा पे कटना, खरबूजा न मर किसान की। आज भी किसान पहले भी रोया करता, आज भी रोने लग रहा किसान, तो किसान का भला की न करा, किसान थम पंड गया अपनी राजनीतिक पार्टियां में, किसान नेताओं ने मार दिया किसान, तो फिर किसान नेताओं ना किसानों के नाम पर राजनीति करी, फिर उसमें आप अलग कौन, आप ही में तो नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप छोटी सी बात बताओ, आपने एक बात बहुत अच्छी कही, मैंने पहली एक बात आपकी अच्छी लगी, किसान नेताओं ने किसान का नाम पर राजनीति करी, तो आप भी उसे का हिस्सा हो। मैंने चुनाव लड़ा, मैंने किसी का नेता तो प्रधान तो क्या हो, किसान नेता तो बनो, आपका कौन सा संगठन है? भारतीय किसान यूनियन फाउंडर है सरदार भूपेंद्र सिंह मान, 1946-76 में यूनियन की नींव रखी थी सरदार भूपेंद्र सिंह मान ना, और राष्ट्रपति ना वीपी सिंह ना मनोनीत राज्यसभा के मेंबर बनाए थे। हो जाए बस, किसकी सेटलमेंट? पार्टियां भाई हम विरोध नहीं होने देंगे, हम दिखा देंगे, आप एक कटिंग या नहीं बता दो, मैंने किसका समर्थन कराया, कौन सी पार्टी में कराया, और ये तो नहीं
नहीं अच्छा तो आप ना प्रधान जी तुम मार तले चढ़ाया को आप शामिल तो हो भाई बात है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट आपकी नो बताओ आप बार बार कोट कर दे रहे सरकार को आप बार बार प्रो चल दे रहे आप बार बार सरकार का मान दे रहे किसानों तो टकरा दे रहे। सुनो ये जो 3 कृषि कानून है वो 3 कृषि कानून में लिखने वाले और उसके समर्थक हम है सबसे ज्यादा। सरकार ने हमारी बात मानी ना लागू करे उसका माना समर्थन करे कर ली मैंने आप लोगों को भाई आपकी बात सरकार ने मान ली आप किसान के साथ हो सरकार के साथ नहीं हो आप कह रहे हो चलो ये आपके विचार है। यूं मेरा आड़ा तिरंगा लग रहा है देखो तिरंगा अपनी आन बान शान है अपना दिल का टुकड़ा जिक्र का छल्ला है इस तो पर कुछ नहीं। आपने बताओ क्या इसकी बोलने लगनी चाहिए इस झंडे की इसकी अपने देश का फ्लैग की तो आपकी जिस पार्टी के नेता हो आप किसान नहीं वो तो चलो आप तो खुद देखो जी सुनो तो प्रधान जी आप सफाई नहीं दो कोई चोर चोरी कर ले तो कौन कर मैंने चोरी करी है हाँ देखो नहीं फिर भी देखो यह चोरी है पूरा भारत के 5 समाज शामिल पूरे और वो भी सुनो बीजेपी ने वो शामिल करा जो उसके पक्ष में बोल रहा था वहाँ कौन लिए दूसरे कौन लिए शिकायत कौन लिया चढ़ूने कौन एक तरफा बात करे 5 न्यू तो पूछ ले 5 कौन चुने चलो उनका नाम तो पूछ ले कौन कौन जो आप सुनो ये मुद्दा यो है ये 2000 आपको बिकना चाहिए। अब आप ठाओ ना मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ताधारी पार्टी नु का भाई हर घर तिरंगा घर है ही नहीं गरीब का घर है नहीं ऐतराज तो नहीं सरकार के गोटे टिक रहे 25-25 रुपए में देवे 20 रुपए झंडा 4 का डंडा 1 रुपए कमीशन इसका मतलब है थारा तिरंगे के प्रति श्रद्धा नहीं है नहीं ये देखो भाई ये देखो तिरंगा ना फिर चलो कमेंट करके सवाल बिल्कुल आप तिरंगे के खिलाफ हो अंदर तक गंदगी है वह गंदगी बाहर आ रही मैंने प्रधान जी ने कहा था मनन प्रधान जी चलो कोई बात प्रधान जी मैंने कहा था मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा ना बिल्कुल भी नहीं आप सुनो मेरी बात तिरंगा लाने में एतराज है कोई एतराज नहीं 25 रुपए का एतराज है 25 रुपए का 25 क्यों ले अरे अच्छा सुन दारू नहीं सरकार का सुन मेरे मोबाइल में दारू पर स्कीम काट दे दारू पर स्कीम काट दे एक तिरंगा एक देश की कीमत 25 रुपए नहीं 20 का डंडा 4 का डंडा 1 रुपए कमीशन 25 रुपये का तिरंगा नहीं खरीद सकता उसके मैं सरदई को नहीं वो कावड़ प्रधान जी 1000 रुपये लेका हुआ कावड़ का लेका हुआ प्रधान जी का थोड़ा गुस्सा उठ गया एक मिनट सुनो एक बात सुनो ये सरकार चला रही बिजनेस चला रहे झंडे बेचेंगे बिल्कुल झंडा मैं बताऊं मैं प्रधान आपका पक्का मेरा पड़ी आप सरकार के साथ हो झंडा पे मैं प्रधानमंत्री का समर्थक हूँ जो झंडा है ना भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के समर्थक हूँ सुनो हर घर में झंडा जाना चाहिए गोबर की लिपण का काम चल जाएगा प्रधान जी गोबर की लिपण तो राष्ट्रीयता नहीं होती राष्ट्रीयता थोप नहीं जानती चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव है राष्ट्रपति का चुनाव है अगर गंदो कौन बनावा तो ना सेटलमेंट में तेज हो तिकड़मबाजी में तेज हो न्यू तो सेटलमेंट सुन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा भाई श्यामलाल की सुनो श्यामलाल की जमीन है वो पंचायत में कन्वर्ट करनी चाहिए जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रहे हो तो बिरोड़ा पाओ सुप्रीम कोर्ट ने गालियां दे रहे अपनी बात तक खुद जवाब दे दिया बीजेपी प्रो हो बीजेपी के किसान नेता हो जब आपने नुकानी 25 रुपए में क्या दिक्कत है मेरा है मेरे देश का प्रधान सरकार जब फ्री में दे दे तो क्या दिक्कत है तिरंगा है ना वो किसी बीजेपी का नहीं है वो देश का नहीं है वो मेरा देश का फ्री में देने में क्या दिक्कत है फ्री में देने में क्या दिक्कत है प्रधान जी नहीं यार जब 25 रुपये में खरीद ले उसका क्या है क्यों सरकार इतनी स्कीम काटे 25 रुपए नहीं 75 भी वर्ष काटे तिरंगा बेचेंगे इसकी कीमत लाओगे तिरंगा की कीमत लगाओगे आप तिरंगा की कीमत लगाओगे तिरंगा 25 रुपए का है अपने देश की आन बान शान आपका देश का स्वाभिमान 25 रुपए कीमत अपने देश की कीमत 25 रुपए लगा रहे हो आप इस तिरंगा की कीमत 25 रुपए अनमोल है यह चीज का पानी लेने वाला कितने था प्रधान जी अनमोल चीज है इसकी कीमत नहीं लगनी चाहिए फरीमा तो क्यों मिला हुआ तिरंगा की कीमत लाओगे आप अपने देश की कीमत लगाओगे 100 रुपये का होना चाहिए बीजेपी के फिर आप बीजेपी के किसान नेता बिल्कुल मैं तिरंगे के साथ हूँ मैं प्रधानमंत्री का जो जिस गरीब के पास खाना दाने नहीं उस का राशन जिम मिलेगा जिप तिरंगा लोगे ना प्रधान जी देखो फतवा जारी तिरंगी नहीं ले सकता तो देशभक्ति नहीं आप एक बार सांस तार लो एक बार सुनो फतवा जारी करे है भाई 25 रुपए जिप देगा जिप डिपू पर राशन पता है राशन मिलेगा डिपू पता है राशन जिप मिलेगा जिप तिरंगा ले लेगा 25 रुपए का ये फतवा नहीं है ये फतवा है सुन मेरा फतवा ये है कि जब तक उस पर तिरंगा नहीं होगा उन्हें बस में नहीं चढ़ने देना चाहिए नहीं उस पर बेचारा गरीब उसके तो बेचारे गरीब कौन सा गरीब है जो झंडा नहीं खरीद सकता तो देशभक्ति नहीं
नहीं नहीं, ये गरीब का घाव पर नून में छिड़कने वाला काम नहीं है प्रधान जी, कंडीशन लगाओगे। बढ़िया, राष्ट्र को महसूस कराने वास्ते भी तिरंगे की इतनी कीमत है। और अपना कानून को मानते हो? क्यों, बिल्कुल कानून की पालना करनी चाहिए। तो आप ही देखो, सत्ताधारी पार्टी ने बिना कानून में संशोधन करे घर घर तिरंगा, ये दूसरा एंगल का सवाल है मेरा, जो दुर्भावना वाला सवाल है। घर घर तिरंगा लगाया, ये रूल था कि भाई आप तिरंगे को उतारना हुआ है, वो करना हुआ है ताकि इसको कोई खंडित नहीं हो। दवाजा एक्ट है का अपना, जो दवाजा एक्ट है उसके हिसाब से यू रूल है। अब घर में तिरंगा जिब लगेगा, जिब आप कानून में संशोधन कर दोगे। आपने बेरा, मन ने बेरा, दर्शकों ने बेरा है, इवल कानून में कोई संशोधन नहीं हुआ। कानून तोड़ के और वोट बैंक बनाने खातर और घर घर में तिरंगा देने का सिस्टम के है। और देना ही था चलो अच्छी बात थी, लेकिन 25 रुपए लेना गरीब का गाप है, गरीब का गाप है। या नीचता जो है ना, या राजनीतिक लोग आज जो ये अभियान है ना, यो अभियान तो सर्वसम्मति था, सब ने यो करना चाहिए। अभी तिरंगा हर आदमी वो उसने अपने घर लगाओ और उसकी कदर यो करेगा। अच्छा नहीं बताओ, कोई भी आदमी बीमार हो जाए, नाज हो जाए, अच्छा अनाज फ्री में दे रहा प्रधानमंत्री, क्यों दे रहा? मैं तो कुछ देने नहीं चाहिए। मैं न्यू को जब उन्ना BPL में कितने फैसिलिटी मिला, बीजेपी कितने, वो 25 रुपये का तिरंगा नहीं खरीद सकता। इसका मतलब कीमत लगनी चाहिए। आपने बताओ, तिरंगा की बोली लगनी चाहिए क्यों? ये 25 रुपए बोली को नहीं, 25 रुपए बोली को नहीं, ये 25 रुपए बोली को नहीं, फ्री में हुआ कि मैं कहूँ तिरंगे अनमोल चीज है प्रधान जी, ये अनमोल है, इसीलिए पीछे तक लेना चाहिए। इसकी इसीलिए कीमत होनी चाहिए भाई। यहाँ जो तिरंगा है, आप राज्य हो भी तिरंगा की बोली लाके नहीं, बोली नहीं, आपका उन्हें कीमत होनी चाहिए। इसकी कीमत है, इसकी कीमत है, कोई अनमोल चीज है प्रधान जी, अनमोल चीज है। तो अगर देशभक्त कोई आदमी देशभक्त है ना, वो देशभक्त है तो खरीद का अपना झंडा लगावेगा। वो तो न्यू का काम है। तो जब हमने मोल ले देना था तो मार्केट ले लो। हाँ, फिर मार्केट। और इसकी चलो आपकी बात बड़ी कर ली भाई, मोल देना चाहिए। इसकी रनिंग कॉस्ट है जो फाइनल कराया है, उसकी रनिंग कॉस्ट 9 रुपये है और उन्हें 25 रुपये 16 रुपये कमाओगे। देश का झंडा के नाम पे कमाई करोगे, बिजनेस करोगे। 2000 करोड़ का घोटाला है, 2000 करोड़ का घोटाला प्रधान जी, मेरे पास आंकड़े हैं, आंकड़े हैं, 2000 करोड़ का घोटाला है। आंकड़े बताऊं, जब सारा देश टिक्के लगा रहा था नहीं कोविड के, जब भी आप राजनीति लग रहे थे, आपने लगे जब भी राजनीति लग रही ठीक क्या की बात। आचार सुनो भाई, हमने पचरंगा आचार सुनो प्रधान जी, मैं दुर्भावना नहीं, पचरंगा आचार बिकता देखा था, पचरंगा आचार बिकता देखा था, लेकिन तिरंगा बिकता आज देख रहे हैं। यू गलत है। सुनो, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं, मैं तो जमा दुर्भावना रहित बात कर रहा हूँ आपसे। या दुर्भावना, आप अपने दिमाग ना साफ करो। तिरंगा जो है ना, यो देश की आन बान। पचरंगा आचार बिकार था प्रधान जी, पचरंगा आचार, पचरंगा आचार बिकार था, तिरंगा कौन बिकार था? तिरंगा बिकने लग गया। यही तो अंदर में गड़बड़ है। देखो सच्चाई का तो बोला देश विरोधी, नहीं सच्चाई का देश विरोधी, सच्चाई का तो राष्ट्र विरोधी, सच्चाई का तो बोला उसके दिमाग में कचरा है। मेरे पास सुनो, तो आप खरीदोगे, सुनो मैं तो कहूँ, मैं एक बात कहूँ, सारी राजनीतिक पार्टियां 4 चीज दी अपने थे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध। झंडा तो खरीद लें, हाँ, इसका करने लावा खड़ा है। हाँ, क्यों नहीं? किसका? एक मिनट में बात पूरी कर लूँ प्रधान जी, मैं एक बार पूरी कर लूँ। देखो राजनीति वाले लकड़ बगे बागड़े बिले कुकर मुते तोड़ के पाड़ी, जितने भी सारी पार्टी, मेरे खातर सारी पार्टी एक सी है। एक के थैली के चट्टे बट्टे, चोर चोर मुसेरे भाई है। इन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध 4 चीज दी है, बड़े मेडल। और इसके अलावा जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, चमत्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, कुपोषण, पूर्णता, देशभक्ति, ये चीज दी और दिया कि आजादी के 75 साल में। अच्छा बताओ क्या दिया? एक बात बताओ, सारे एक से ही नहीं, यो मान लिया, ये आपकी बात में मैं एग्री करूं। मैं एक बात बताऊं, सारी जगह राजनीति कर लो, कम से कम इस तिरंगे ना, देश की आन बान शान ना छोड़ दो। या तारे ऊपर लागू हो गया बात है, या तारे ऊपर एक आंगली दूसरा का नहीं करे, नहीं 3 आंगली खुद का नहीं हो प्रधान जी। कोविड के हटाए हमने, मास्क हटाए, हाँ सुनो, मास्क हटाए, क्यों पकाए 2 साल, मास्क हटे कि नहीं हटे? मेरी जेल हुई,
डॉक्टर डोट की हुई जेल 2 दिन की और मास्क कटे ऑल रिस्ट्रिक्शन आर रिमूव्ड आया तो रही नहीं मास्क किसका नहीं। अच्छा टिक्के लगाने का इतना भी भगत नहीं होना चाहिए, इतना भी भगत नहीं होना चाहिए, इतना भी ना पानी मारो सरकार का, इतना भी ना पानी मारो सरकार का था। हाँ टिक्का है तेरा वाला। एक बात सुनो क्या साइड इफेक्ट नहीं हो रहे लोगों के घुमड़े लिकड़ के बट्टे बट्टे घुमड़े नहीं उसमें ये या सिर्फ राजनीति बीमा की पॉलिसी ना बना करो तुम, बीमा की पॉलिसी ना बना करो। देखो ये बीमा की पॉलिसी है तो छोटे छोटे अक्षर में T&C लिख दिया, टर्म एंड कंडीशन, उन्हें बेचारा कौन पटेगा जाके, कितने मरे उसमें लिख रखा था भाई ममनू नहीं करते भाई, उसमें लिख रखा था भाई साइड इफेक्ट उसके भाई तुम लोग साइड इफेक्ट तो चलो लंबी छिड़ जाएगी। चलो कुल मिला के बताओ MSP की बात, और यदि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की बात कागजा में रहोगी किसान खतरा होगी, किसान नेताओं की तो मैं बात नहीं कर रहा सारे एक से। मैं अपनी MSP कभी भी किसान इतना नहीं रही। अच्छा नहीं सुन तो ले भी मैं MSP का फार्मूला क्या है आप बताओ, क्या फार्मूला आप बता दो नहीं आप बता दो फार्मूला MSP जो है ना, MSP उपभोक्ता के हित में और महंगाई को रोकने के लिए MSP तय करी गई थी, आज भी तय कर रखी से दुगुना आए होगी। सुन तो ले भी जिस MSP की मांग करे यानी वह MSP सरासर किसान के खिलाफ है, किसान के विरोधी है। हम कह MSP की बजाय किसान को बाजार मिलना चाहिए, मंडी मिलनी चाहिए, किसान को सुविधा मिलनी चाहिए। होगा दे दो कमेंट दोगे मर लेगा किसान ना इतना नहीं आप पछताए हो जब चिड़िया कब करोगे 75 साल हो गए 75 साल हो गए MSP 56 साल हो गए हरियाणा पड़े कब करोगे MSP कह रहे नहीं तो इन नेताओं ने पूछो MSP का फार्मूला क्या है। MSP का फार्मूला है खट्टर साहब का टक्कर मारी छाती में, खट्टर साहब का छाती में टक्कर मार के पूछिए बात भाई ये MSP है चाहे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है करो। सुना हमने सबसे पहला कहा था प्रधानमंत्री इधर खट्टर था भाई जो अनाज है ना वह फूड सिक्योरिटी के तहत फ्री नहीं बिकना चाहिए, वो उसको किसान के पैसे दो और उसके घर तक खरीदो, ये फ्री की राजनीति मानिए बात कौन तो हम तो कह रहे हैं MSP किसानों की फसल लूट कर फ्री में बांट कर राजनीति कर रहे हैं। साल आ गए सुनो वो काम है बोला किसी ने किसी के पीछे देने दे बोला भाई तेरा जिक्र चल जाता तेरा डांट ठहर के था दूध भर के देंगे खरे देंगे बट वाई गागे की अड़े के तड़े देने आए। एक बात बता ये लॉलीपॉप दे रहे हो बस और क्या होना कुछ लॉलीपॉप नहीं। हम 5 आदमी हैं इसके कमेटी के, एक है शेतकारी का गुणावंत पाटिल, एक है किसान गुण है, दूसरा है भारतीय कृषक समाज का कृष्ण वीर, वो बहुत बड़ा संगठन है। सुन ले मुलाकात तो पहली है मुलाकात न के देश के अच्छा। चौथा है प्रमोद चौधरी वो है किसान संघ का, मैं हूँ भारतीय किसान यूनियन का। उन तक है 3 आदमी तुम ले आओ, क्यों नहीं आंदे टेबल पर, क्यों नहीं बात करना आंदे न्यू का है क्यों नहीं आंदे गड़बड़ है जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं उन पर, जवाब देने का जवाब ही नहीं है। टेबल पर पता लग जाएगा भाई किसमें कितना दम है। 56 साल हो गया हरियाणा बड़े ने। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा प्रधान जी का, हालांकि ये इनका अपना तर्क है लेकिन इतना तो तय है इन राजनीति वाले की लगभग नीत में सबका खोट है। एक का ग्राम इनकी राजनीति वाले की दाल काली दाल में काला पतीला काला, लगभग सारा पतीला काला है। इन्हें सिर्फ राजनीति करनी है। अलग अलग किसान नेता बन गए हैं, वो अलग अलग पार्टियां गए हैं। मैं किसी भी किसान नेता ने भला नहीं बताता क्योंकि सबके ऊपर ठप्पे हैं अलग अलग पार्टियां के। राजनीति वाले का वो काम है बोले हमारी कुत्ती बोले शेर का मुकाबला कर ले, लेकिन जब उसका जी मैच तो लेकिन मरना महरगी उसके जी में नहीं आई, यानी कि नीत खराब है। राजनीति वाला का उद्देश्य केवल मुद्दे मरना और मुद्दे की हत्या करना है और कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिलहाल जो गुणी प्रकाश हैं जो MSP की 5 सदस्यीय कमेटी बनी है इन अपने तर्क दिए हैं। कुछ कमेटी से भी आ रहे हैं जिनको कुतर्क हैं, तर्क को नहीं। लेकिन मैं उन दूसरी पार्टी वाले ने पूछूँ थारा टाइम पर भी तो यो काम इनका टाइम पर भी यो काम, यानी कि कोई भला को नहीं। कबड्डी खेल रहे हैं सारे, मामले तो नुला गए सारे कबड्डी खेल रहे हैं। आपके बाद वो नुने और हमारा दिमाग में नुआ जाए ये नहीं तो वही ठीक वो नहीं ये ठीक कोई सा नहीं, सारे बोले चोर मसेरे भाई। किसान का नाम पे जो राजनीति हो किसान का नाम पर जो चक्कर की रचा जाओ बेरा तो हमने भी है, क्योंकि जब किसान का नाम पर जब कुछ करने की नीत होती 8वीं क्लास में सुनने लग गया था बोला जय जवान जय किसान, लेकिन ना किसान की जय हो रही ना जवान की जय हो रही, सिर्फ डकोसलेबाजी है, ड्रामेबाजी, 8 नंबर पाखंड। हाँ 152 में जो खेतों में पानी आ रहा है और एक और नहीं सुन लो 152 बन गया चलो ठीक है बढ़ना चाहिए, हम निकल दे नेशनल हाईवे 152, लेकिन जो पानी की अड़ेक बनी हो है
उसका क्या प्रबंध नहीं करना चाहिए था NHAI ने? वो सारे खेत सेम आड़े हो गए, उसमें रेह की जमीन नहीं, जो सरकार की नीति थी, जो बड़े बड़े हाईवे बनाए वो झील बना दिए, उनको वैज्ञानिक तरीके से उनकी पानी की निकासी। आप ना मैं बताऊं कई जगह तो वो नीचे के वो पुल बनाए उनमें डूब कर मरे लोग। हाँ, फिर बुरा तो ये सरकार की जो नीति है, जो बड़े बड़े हाईवे का मानना कोई फायदा नहीं, इन रेल का मानना कोई फायदा नहीं, इनका फायदा है उद्योगपतियां ना और जो कारोबार करने वाले ना उन्हें। आज देश की करोड़ों की एकड़ जमीन इन्हें बर्बाद कर दी और उसका अब किसानों को झील बनाकर उजाड़ने का काम कर दी। तो फिर इसके लिए मारोगे टक्कर से? इसमें अकेला नहीं है, इस MSP में नहीं, इसमें मंडी का कीमत तय करने का, CPS उनका सारे के ये मसले हैं। किसान की खेती कैसी होगी, इन 5 के 5 जोरदार तरीके था अपनी वकालत मनवावांगे। चलो मनवा दोगे तो अच्छा रहोगा, हम भी छाती ठोक के और डंका ही चोट पका जाए मनवा दी। अन्य तो कागजा में तो बहुत अच्छी बात लिख रखी है, धरातल पर ग्राउंड पर होना चाहिए। चलो भाई आप भी कमेंट करके बताइयो। फिलहाल मैंने एक किसान नेता, क्योंकि तो कोई इनडायरेक्ट रूप से ठप्पा तो है इन पे, भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता है और नेताओं पर भी ठप्पे हैं अलग अलग पार्टियां के। तो ये जो है ये जो खोखवाड़ा खेल है, इस दौर में अपना किसान फंस जाए। किसान नेताओं ने कोई दिक्कत नहीं, उनकी तो ठीक दुकानदारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।